प्यारे बच्चों, आस्था एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जिन्होंने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज मैं, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका कृषि अर्थशास्त्र एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का पेपर 28 फरवरी को सुनिश्चित है। तो आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में आपके बीच में लेकर के आया हूँ। तो आइए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है, यह कथन किसने कहा? अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है, यह कथन किसने कहा? ऑप्शन है प्रोफेसर मार्शल है, प्रोफेसर बीयू है, पेंसन है और उपरोक्त है। तो अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है, ये सभी ने माना। ये जो अर्थशास्त्री हैं, प्रोफेसर मार्शल हैं, पेंसन हैं, बीयू हैं, इन सभी ने इस बात को स्वीकार किया क्या कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है, इसलिए इसका सही आंसर उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। तो अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है? चार ऑप्शन दिख रहे हैं। मनुष्य की आर्थिक एवं सामाजिक क्रियाओं का, मनुष्य की आर्थिक एवं अनार्थिक क्रियाओं का, केवल मुद्रा तथा कीमत निर्धारण का, और लास्ट ऑप्शन है मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का। तो बेटा इसका सही जवाब है क्या कि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। तो अर्थशास्त्र में अध्ययन किसका किया जाता है? मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं, मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है, रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र। प्रोफेसर रॉबिन्स बहुत बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं। प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र है क्या है? एक वास्तविक विज्ञान है। प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट करिएगा कहीं कि प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अर्थशास्त्र का जनक किसको माना जाता है? अर्थशास्त्र का जनक किसको जाना जाता है? कि कह सकते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का जनक या अर्थशास्त्र के पिता। तो अर्थशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ ने बताया कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। क्या है? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ये किसने बताया? एडम स्मिथ ने बताया। तो अर्थशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? बेटा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द इन दिस टॉपिक, इसलिए इसको आपको याद रखना है, कि विशेष तौर से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, आर्थिक मनुष्य की कल्पना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है कि एडम स्मिथ। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्पादन के कितने उपादान हैं? उत्पादन मीन्स प्रोडक्शन। उत्पादन के कितने उपादान हैं? तो इसका सही जवाब है 5। उत्पादन से अभिप्राय है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पादन से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? वस्तुओं में तुष्टि गुण का सृजन करना। वस्तुओं में तुष्टि गुण का सृजन करना। उत्पादन का क्या अभिप्राय है? वस्तुओं में तुष्टि गुण का सृजन करना। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में कौन सा कार्य श्रम है? अर्थशास्त्र में कौन सा कार्य श्रम है?
स्कूल के छात्रों द्वारा श्रमदान करना, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कुली द्वारा बोझा उठाना। तीसरा है मनुष्य द्वारा व्यायाम करना। और चौथा ऑप्शन है नर्स द्वारा अपने बच्चे की सेवा करना। क्वेश्चन कह रहा है अर्थशास्त्र में कौन सा कार्य श्रम है? तो कुली द्वारा बोझा उठाना इसका सही जवाब है बेटा, कुली द्वारा बोझा उठाना। अर्थशास्त्र में कौन सा कार्य श्रम है? तो कुली द्वारा बोझा उठाना ये कार्य जो है ये श्रम है। अगला क्वेश्चन है उत्पादन का नाशवान उत्पादन है। उत्पादन का नाशवान उत्पादन है तो इसका सही जवाब है श्रम। श्रम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है संगठनकर्ता को मिलने वाला पुरस्कार कहलाता है। संगठनकर्ता को मिलने वाला पुरस्कार क्या कहलाता है? ब्याज है, मजदूरी है, लाभ है, वेतन है। तो इसका सही जवाब है कि संगठनकर्ता को मिलने वाला पुरस्कार कहलाता है। संगठनकर्ता को मिलने वाला पुरस्कार कहलाता है, क्या कहलाता है? वेतन। वेतन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पूंजी में कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? राष्ट्रीय पूंजी में कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? चार ऑप्शन दिए हैं, मशीनें, कच्चा माल, शेयर और इमारत। तो बेटा राष्ट्रीय पूंजी में शेयर मार्केट में लोग खूब पैसा लगाते हैं, तो शेयर जो है ये राष्ट्रीय पूंजी में शामिल नहीं। अगला क्वेश्चन है पूंजी है। पूंजी क्या है? व्हाट डू यू मीन डिफाइन बाय पूंजी? पूंजी है, क्या है पूंजी? तो इसमें किसान का ट्रैक्टर, स्त्रियों के जेवरात, कंजूस का धन, गड़ा हुआ धन। तो बेटा पूंजी है तो ये किसान का जो ट्रैक्टर है इसका सही जवाब है ये क्या है? ये पूंजी है। इसको आपको याद रखना है, किसान का ट्रैक्टर पूंजी होती है। कुशल श्रमिक है, बढ़ई है ऑप्शन में, लोहार है और फार्म प्रबंधक है। तो बेटा कुशल श्रमिक बढ़ई भी हो सकता है, अच्छे से अच्छा हो सकता है, और लोहार भी, वो भी अपने कार्य करता है अपने क्षेत्र में। बढ़ई अपना क्षेत्र, लकड़ी के क्षेत्र में अच्छा कार्य करता है। फार्म प्रबंधक, और फार्म का जो संचालन करता है, मैनेजिंग करता है, प्रबंधन करता है, उसकी सारी व्यवस्थाएं देखता है। तो कुशल श्रमिक, ये तीनों ही कुशल श्रमिक के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन कह रहा है कि कुशल श्रमिक हैं, तो इसका सही जवाब है बेटा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन फार्म की चल संपत्ति। तो फार्म की चल संपत्ति खुरपी, फावड़ा, बाल्टी। अगर कोई फार्म है एग्रीकल्चर का आपका, तो वहां आपको खुरपी की भी आवश्यकता पड़ती है, वहां आपको बाल्टी की भी आवश्यकता पड़ती है, वहां आपको फावड़े की भी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। कि फार्म की चल संपत्ति कौन सी है? खुरपी है, फावड़ा है, बाल्टी है। तो फार्म की चल संपत्ति है उपरोक्त सभी। और अगला क्वेश्चन फार्म की अचल संपत्ति है। तो बैल, बैक्टीरिया, ट्रैक्टर। अगर फार्म है तो वहां बैल भी होंगे खेती की जुताई के लिए। बैक्टीरिया, वहां हल की भी आवश्यकता पड़ेगी, ट्रैक्टर की भी आवश्यकता पड़ेगी। फार्म की अचल संपत्ति है, तो इसका भी सही जवाब है उपरोक्त सभी। फार्म की अचल संपत्ति है, तो उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। यदि कोई किसान अपने कुछ अनाज के बदले किसी जुलाहे से कपड़े लेता है तो इसे कहते हैं। यदि कोई किसान अपने अनाज के बदले किसी जुलाहे से कपड़े लेता है तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको मुद्रा विनिमय, मुद्रा हो गया है बेटा, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना है। तो इसको क्या कहेंगे? मुद्रा विनिमय। मुद्रा विनिमय यानी अगर कोई किसान अपने कुछ अनाज के बदले
किसी जुलाहे से कपड़े लेता है तो इसे कहते हैं मुद्रा विनिमय। अगला क्वेश्चन, जब वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय विक्रय मुद्रा की सहायता से किया जाता है तो इसे कहते हैं, जब वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय विक्रय मुद्रा की सहायता से किया जाता है तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? मुद्रा विनिमय कहेंगे कि परोक्ष विनिमय कहेंगे कि क्रय विक्रय प्रणाली कहेंगे? तो इसका भी आंसर है कि उपरोक्त सभी। जब वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय विक्रय मुद्रा की सहायता से किया जाता है तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे मुद्रा विनिमय भी कहेंगे, इसे क्रय विक्रय प्रणाली भी कह सकते हैं, इसे परोक्ष विनिमय भी कह सकते हैं। इसलिए इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय संभव होता है जब। वस्तु विनिमय संभव होता है जब, तो पहला ऑप्शन है वस्तुओं की संख्या अधिक हो, व्यापार का क्षेत्र राष्ट्रीय हो, विनिमय का क्षेत्र व्यापक हो, और लास्ट ऑप्शन है मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित हो। तो इसका सही जवाब है कि वस्तु विनिमय संभव होता है। वस्तु विनिमय संभव होता है कब संभव होता है? जब मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित हो। मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित हो। पूर्ति के नियम का अभिप्राय है। बेटा आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा अर्थशास्त्र में कि मांग और पूर्ति का नाम क्या है। मांग और पूर्ति क्या है? मांग क्या है? मांग बढ़ी तो पूर्ति भी बढ़ेगी। तो पूर्ति के नियम का अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है? कीमत के बढ़ने से पूर्ति बढ़ती है। तो इसका सही जवाब है कि पूर्ति के नियम का अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है? कि कीमत के बढ़ने से पूर्ति बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 रुपए का नोट जारी किया जाता है। 5 रुपए का नोट जारी किया जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा, योजना आयोग द्वारा। तो 5 रुपए का नोट बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है। आपको यह भी याद रखना है कि 1 रुपए का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो 1 रुपए के नोट को छोड़ करके बाकी सभी प्रकार के नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए जाते हैं। इसे आपको विशेष तौर से याद रखना है। केवल 1 रुपए के नोट को छोड़कर, केवल 1 रुपए के नोट को छोड़कर, रुपए के नोट को छोड़कर सभी प्रकार के नोट, सभी प्रकार के नोट, सभी प्रकार के नोट आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए जाते हैं, जारी किए जाते हैं। तो 1 रुपए के नोट को छोड़कर सभी प्रकार के नोट आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए जाते हैं। और 1 रुपए का नोट बेटा किसके द्वारा जारी होता है? वित्त मंत्रालय द्वारा जारी होता है। तो 1 रुपए आपको ये भी याद रखना है, 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? कौन जारी करता है? तो इसका सही जवाब है वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय। तो इसे भी आपको विशेष तौर से याद रखना है कि 5 रुपए का नोट जारी किया जाता है किसके द्वारा? आरबीआई द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृषि के क्षेत्र का सर्वोच्च बैंक। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी आप विशेष तौर से कहीं नोट करिएगा, अंडरलाइन करिएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द इन दिस टॉपिक।
कि कृषि के क्षेत्र का सर्वोच्च बैंक कौन सा है? ऑप्शन है स्टेट बैंक, नाबार्ड, भूमि विकास बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक। तो बेटा आपको विशेष याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कृषि के क्षेत्र का सर्वोच्च बैंक कौन सा है? तो कृषि के क्षेत्र में सर्वोच्च बैंक आपका नाबार्ड है, नाबार्ड। इसको याद रखना है आपको कि कृषि के क्षेत्र का सबसे सर्वोच्च बैंक नाबार्ड है। आगे बढ़ते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। भारत का केंद्रीय बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक। तो बेटा आपको विशेष तौर से कहीं याद रखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। भारत का केंद्रीय बैंक सिर्फ एक है और जिसका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं। इसके आगे आप लिख सकते हैं, इसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड का मुख्य कार्य, मैंने आपको बोला कि कृषि के क्षेत्र का सर्वोच्च बैंक कौन सा है? नाबार्ड है। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? तो कृषि का विकास करना, कृषकों को ऋण प्रदान करना, कृषि वित्त प्रदान करने वाली संस्थाओं के लिए पुनर्वित्त की व्यवस्था करना या उपरोक्त सभी। तो नाबार्ड का मुख्य कार्य है बेटा, इसका सी वाला ऑप्शन सही है कि कृषि वित्त प्रदान करने वाली संस्थाओं के लिए पुनर्वित्त की व्यवस्था करना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि शुद्ध लाभ के तत्व, शुद्ध लाभ के तत्व कौन कौन से हैं? जोखिम उठाने का पुरस्कार, योग्यता का पुरस्कार, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त कोई नहीं। तो बेटा शुद्ध लाभ के जो तत्व हैं वो इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों, माने ए और बी। जोखिम उठाने का पुरस्कार भी शुद्ध लाभ का तत्व है और योग्यता का पुरस्कार भी शुद्ध लाभ का तत्व है। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों। मांग के नियम के अनुसार कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है, कीमत घटने पर मांग घटती है, मांग बढ़ती है, कीमत घटने पर मांग घटती है, उपरोक्त सभी। तो मांग के नियम के अनुसार कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। इसका सही जवाब है कि मांग के नियम के अनुसार कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। तो प्यारे दोस्तों, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं और 25 क्वेश्चन इसके आगे, इसमें 25 क्वेश्चन हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं, इसलिए इन्हें आप विशेष तौर से आप देखिएगा। और आपका 28 तारीख को एग्ज़ाम है, ये उसमें आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होने वाला है। हम झूठ नहीं बोलते, क्योंकि बहुत सारे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में यहाँ कानपुर में कोचिंग है, कहते हैं बस पेपर यहीं से बनने वाला है, पेपर यहीं से आने वाला है, 100% सिलेक्शन। जहाँ 100% सिलेक्शन की बात कह दी तो झूठ तो वहीं साबित हो जाता है। खैर, मुझे झूठ और सच का पर्दाफाश नहीं करना है। मैंने जो आपको कंटेंट आप तक पहुंचाने का कार्य किया है प्यारे बच्चों, आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।